हमारे साथ मेहदी उल हम्म। इस्लाम जी आए हैं। स्वागत है आपको मेहदी उल इस्लाम जी। आप औरत है और औरत का दिमाग नहीं होता है, औरत का आधा दिमाग है। देखा दादा, देखा दादा किस तरह की बातचीत कर आधे रहे हैं। दिमाग। अच्छा, पहला हम टेस्ट ले लेते हैं आपका। अच्छा, हाँ जी। जनाब मेहदी मेहदी इस्लाम, एक काम करिए, हम टेस्ट लेना चाहते हैं कि आप मुसलमान है या नहीं। यहाँ पे स्क्रीन पे कुरान का आयत है, वो रीड करके हमको सुना दीजिए फिर। سيستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبغون الكتاب بما ملكت أيمانكم فكابروهم إن علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحتنا أرجاء الحياة الدنيا ومن يكرهنا فإن الله من بعد إكراهنا غفور رحيم. माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। दीदी, हाँ इसको दादा, ये आयत पढ़ने में ये पसीना आ गया हाँ पसीना आ दादा। गया। देखा, आप लोगों ने ऐसा ही मुसलमान होते हैं। अच्छा भाई, आपका ग्रेड मिल गया, आप बी ग्रेड का मुस्लिम है के? यहाँ पे आपने जो तिलावत किया 99% ही गलत किया और 1% सही हुआ, ठीक है ना? कुरान पढ़ पढ़ के मैं पागल हो गया हूँ। इतनी मेहनत अच्छा, की है ना मैंने कुरान पढ़ने में। लेकिन फिर भी डी ग्रेड है। इतना मेहनत किया लेकिन मेहनत सक्सेस नहीं हुआ। अच्छा, मेरे को बताओ, कारी साहब के पास आपने मश्क किया या कोई आपने घर पे कोई मुल्ला, एक गांव, एक रास्ता का मुल्ला बुला लिया, इसके पास आपने कुरान सीखा? किसके पता पास है सीखा? मेरा जो शहर है ना वहाँ के मदरसे मशहूर है, जिस शहर से मशहूर। मैं ताल्लुक रखता हूँ। लेकिन आई कोई कारी साहब ने आपका मश्क नहीं कराया। हाँ, इसलिए आपका तिलावत मश्क ऐसा है। क्या मुराद है? मश्क के क्या मश्क मतलब है? मश्क का मतलब होते है कि कारी साहब आपको एक सेंटेंस कुरान का एक आयत पढ़ेंगे और कारी साहब कहेंगे मैं जैसा रीड किया वैसा रीड करो। एक ही आयत 10 बार, 20 बार, 50 बार रिपीट करवाते, वो होता है मश्क। ओके। नहीं यार, वो तो छोटे बच्चे करते हैं ना यार, मतलब 5-6 हम्म। साल के, 7-8 साल लेकिन के। लेकिन कोई अच्छा कारी साहब ने आपको मश्क नहीं कराया। अच्छा, आपको वो कुरान रीड करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, वो पता है? आप जानते हैं कि मद कितना किस्म का होता है? यार आपने तजवीदुल कुरान पढ़ा कभी? मद कितना किस्म का मद होते हैं? मद का मतलब लंबा और शॉर्ट, कहाँ पे लंबा होते हैं, यार कहाँ पे आप शॉर्ट होते हिंदुस्तानी हैं, बगैरत, कहाँ आप पे। मुझे बताएंगे, आप रुको ना, हिंदुस्तानी होके मुझे रुको बताएंगे। ना, मौत किसको कहते हो मैं बताता हूँ। मौत कहते हैं कहाँ पे लंबा करना, कहाँ पे शॉर्ट करना, कहाँ पे। वो कितना किस्म का होता है आपको पता है? जी जी, मैं कितना मेरे किस्म का? असल में मैंने पिछले 10 साल से कुरान नहीं इसे पढ़ा है, नहीं कुरान में पता बहुत दादा, अच्छा। इसीलिए ये ना अच्छा मेरे डिनाई को कर रहा है। बताओ, अच्छा मेरे को बताओ, मद्दे असली किसको कहते हैं? मद्दे तबेई किसको कहते हैं? भाईजान थी, ये बात है। गांडू थी। देखा, देखा दादा, ये जानता नहीं है, इसीलिए दादा इररिलेवेंट टॉपिक्स लेके यहाँ पे ब्लास्फेमी कर रहा है। तो अभी किसी को गाली नहीं दिया भाई, तुमको हम ये समझा रहे हैं कि तुमको क्यों रीडिंग नहीं आते। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। दादा मेरी के चूत कभी फटेगा दादा? वो तो हमेशा टाइट ही रहेगा ना। वो तो इबार मेहदी। वर्जिन है ना। वो तो इबार वर्जिन है ना। अगर पब्लिक ओ प्रॉपर्टी भी बना दिया जाएगा तो हाँ। जितना बार पब्लिक इसका चूत फाड़ेगा इतना बार ही वो मर्जिन वर्जिन बन ओ जाएगा। अच्छा अच्छा, मेहदीउल इस्लाम, मेहदीउल इस्लाम कभी हस्त महतून किया है? जी जी, क्या क्या कह रही है आप? हस्त महतून, हस्त महतून नहीं, किया है तूने कभी? क्या इससे क्या मतलब है? समझ नहीं आया। इसे कुछ नहीं आता दादा, ये हस्त महतून का नहीं जानता। मेरे को एक बात बताओ कि तुम्हारा मेरी जॉब चार्ज का नाम था, तो चार्ज का फादर ने मेरी को क्यों रेप किया था? नहीं मूड आ गया, नहीं, रेप कर दिया, बात खत्म। पाक औरत है। कुत्ती से ज्यादा मेरी को उसकी माँ मरियम थी। मेरी को किसने रेप किया था और मेरी क्यों प्रेग्नेंट हुई थी? खुदा ने अपना बेटा उसमें जना था, खुदा का बेटा उसने जना था ये मरियम। खुदा ये खुदा बनकर मेरी के ऊपर कौन सा बंदा सवारी किया था? ए सवारी तो खुदा बाप, बादशाहों के बादशाह, तू इन लोगों सवारी को तो किया माफ था कर, ना। माफ कर इन्हें, सवार ए मेरे खुदा माफ सवारी कर इन्हें। सवारी किसने किया था? दादा 3-3 लोग किए थे दादा। खुदा बाप इन्हें माफ कर तू, बेशक तू सबसे अव्वल है, सबसे आला तू है, तेरी जात सबसे अरे अव्वल। तो मेहदी, मेरे को बताओ, ये तुम्हारा मादर मेरी को किसने रेप किया था? इसके ऊपर कौन बंदा सवारी आप हुआ था? प्लीज गुस्ताखियां ना करे, खुदा की पनाह मांगे,
खुदा बाप आपको माफ तेरी फरमाए। तेरे गेसू के पिछवाड़ा ने कितने लंड घुसाड़ा गया था तुझे पता है? जब उसको मारने के टाइम पे ए खुदा बाप माफ फरमा, बहुत गांड फाड़ दिए थे तेरे यीशु। उन्होंने और किस आपके तरह अच्छा लिए चला जान दी है, आप मसीहत में आ दो- जाए। यार मौला वो ना इल्जाम दो पैर जमीन पे दो हाथ यहाँ पे डाल के ना, बच्चे जो टॉडलर होते हैं इस तरह वो चल रहा था, उसके गांड से खून निकल रहा था। दादा ये बात सच है दादा, जीसस ने बहुत सारा खून निकला था दादा उसके बॉडी से, लेकिन उसकी गांड से निकला था दादा। गांड से निकला था। हाँ, उसको 3 फ्लैश कीले साहब ठोकने आप से अपना पहले माइक खोले, मैं बात करना चाहता हूँ। उसको पूरा फ्लैश फाड़ा गया था दादा, फ्लैश साहब क्योंकि वो अपना बहुत माइक खोले। अच्छा उसकी माँ की अच्छा, तरह रुको वर्जिन है। रुको रुको, अच्छा रुको दीदी, साला वो कहीं का। कहते हैं वो लॉर्ड था, वो लॉर्ड ने दिया था लौड़ा था दादा। हाँ, वो अगर लॉर्ड था तो एक लड़की लॉर्ड को लेकर घूम रहे तो तुम्हारा फखर का बात है, तो तुम लोगों ने ये फखर का बात को क्यों तौहीन किया था और इसको कम्युनिटी से क्यों निकाल दिया था और जंगल पे जाकर क्यों घास पास खा रही थी? बताओ, ये लॉर्ड को लेकर वो जंगल पे क्यों गई थी मेरी? दादा जंगल में दंगल करने गई है दादा। आप जानते नहीं है जंगल में दंगल? जंगल में दंगल क्यों यार मैं करने गई फ्लैश थी? साहब से बात करना चाहता हूँ, जंगल में आप लोग दंगल चुप हो करने जाए। के लिए दादा। यार दीदी तुम्हें कितने तमीज नहीं भोले है, दीदी हैं। चुप हो। मेरी के बदतमीज कहीं की। आज रात मेरी के बदतमीजी साथ तो तुमने जंगल में किया, दंगल। बदतमीजी तो तुमने किया। अपना अपना बाया हाथ डाल दिया दूसरा किसी के पिछवाड़े पे, ठीक है ना? बदतमीजी तो तुमने किया पहला। आज स्टार्ट रात किसने मेरी किया? के हम हिंदू मत को खत्म कर देंगे। मसीहत जिंदाबाद, मौला मसीह बादशाहों के बादशाह। तेरे मसीह को 3 कील ठोक के गए थे, और अगर इस देश में अगर आएगा तो तेरी यीशु के गांड में मैं बड़ा वाला सबल घुसेड़ूंगी पूरी। नहीं हूँ, इंडिया से मेरा ताल्लुक नहीं है। आई तेरे एम मेरी नॉट की इंडियन। चूत को फाड़ के पूरी मैं गांव में इंडियन मैं। नहीं हूँ, मैं इंडिया से नहीं हूँ। अरे तेरे यीशु जहाँ पे पैदा हो जाएगा ना दुनिया पे, मैं आऊंगी कील ठोकने के लिए, सबल घुसेड़ने के लिए पूरी बाड़ी पे, मैं कबाब बना के खाऊंगी मैं। मेहदी तेरा फ्लैश मेरी मेरी को बात ला, सुनो हमारा आलम दादा यहाँ पे वेट कर रहे हैं थोड़ा ठोकम ठुकाई यार, करने के फ्लैश से लिए। बात। तो मेरे को ये बात बताओ, मेहदी, मिस्टर मेहदी, कि तुम्हारा चर्च के अंदर जो नान होते और नानों का शादी करना क्यों मना है? क्योंकि क्या वो तो है ना, पाकीज़ा रहती है पूरी जिंदगी। पाकीज़ा? तो जो लोग शादी करते वो नापाक हो जाते। तुम्हारा माँ नापाक हो गई थी? तुमने बताया कि जो शादी करते वो नापाक हो जाते, वो पाक रहने के लिए शादी करना मना है। तो तुम्हारा माँ ने शादी किया तो तुम नापाक हो गए। तुम नापाक का औलाद है ना मेहदी? तुम नापाक का औलाद है तुम्हारे हिसाब से? दादा वेजाइना पीने से अगर नापाक है तो तेरी हाँ। यीशु जो है गांड से ही पैदा हुआ है ना, तो तेरा यीशु पहले नापाक होगा अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन। मेहदीउल इस्लाम, तेरी मेरी के चूत फाड़ के तेरी ना जीसस ना, पैदा वो तो हुआ है ना, पाकीज़ा तो फिर थी। से वो सबसे बड़ा वो नापाक होगा तो ना। खुदा ने उन्हें कवारी को बेटा दिया, कुत्ती है। तेरी मेरी बिना पति गर्भवती है, 4 लोगों के साथ चुदवा के बच्चा पैदा की है। रंडी कहा जाता है, मैं यहाँ पे साबित कर दूंगी। तालमुड ग्रंथ के अंदर तेरी मेरी ने यहाँ पे पैंतर के साथ गांड मरवा के तेरे यीशु को पैदा की थी, बिना बाप का पैदाविश है तेरे यीशु, लवड़ा कहीं का। तू यहाँ पे आके गाली बोल रहा है, मादा चोद कहीं का। फ्रेश किधर गए आप यार? भाईजान तेरे माँ को फ्रेश में बात चोदने के करना लिए चाहता गया है, तेरी मेरी अम्मा है ना, उसको चोदने के लिए गए हैं, बिजी है। हूं। लानत है इस्लाम पे, सलाम अल मसीह, मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरी की चूत गरम है, ये है लिखा है तूने। इसका मतलब मोहम्मद अगर उस जमाना पैदा होता तो जीसस की तो चूत फाड़ के आ जाता। डैम श्योर।